ही कानून चला और जो लोग आज किसानों के हमदर्द बनकर के आंदोलन चला रहे हैं, उन्होंने भी इसी कानून के तहत देश को चलाया, राज किया और किसानों का जो होना था हुआ। सब लोग मानते थे कि कानून में परिवर्तन होना चाहिए। हम भी मानते थे, हम विपक्ष में थे, हम भी मानते थे। 2013 में बहुत आनंद फानंद के साथ ये नया कानून लाया गया। हमने भी उस समय कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दिया। किसान का भला होता है तो साथ कौन नहीं देगा, हमने भी दिया। लेकिन कानून लागू होने के बाद कुछ बातें हमारे ध्यान में आई। हमें लगा कि शायद इससे तो हम किसान के साथ धोखा कर रहे हैं, हमें किसान के साथ धोखा करने का अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ जब हमारी सरकार बनी तो राज्यों की तरफ से बहुत बड़ी आवाज उठी, इस कानून को बदलना चाहिए, कानून में सुधार करना चाहिए, कानून में कुछ कमियां हैं उसको पूरा करना चाहिए। दूसरी तरफ हमने देखा कि 1 साल हो गया, कोई कानून लागू करने को तैयार ही नहीं कोई राज्य। और लागू किया तो उन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र सरकार ने लागू किया था, हरियाणा ने किया था, जहां पर कांग्रेस की सरकारें थी और जो किसान हितैषी होने का दावा करते हैं, उन्होंने इस अध्यादेश में जो मुआवजा देने का तय किया था उसे आधा कर दिया। अब ये है किसानों के साथ न्याय। तो ये सारी बातें देख करके हमें भी लगा कि भाई उसका थोड़ा पुनर्विचार होना जरूरी है। आनंद फानंद में कुछ कमियां रह जाती हैं, शायद इरादा गलत ना हो, लेकिन कमियां हैं तो उसको तो ठीक करनी चाहिए। और हमारा कोई आरोप नहीं है कि पुरानी सरकार क्या चाहती थी क्या नहीं चाहती थी। हमारा इरादा यही है कि किसानों का भला हो, किसानों के संतानों का भी भला हो, गांव का भी भला हो, और इसलिए कानून में अगर कोई कमियां हैं तो दूर करनी चाहिए। अफवाह नंबर 2, भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव किसानों के हित में नहीं है, जैसा कि विपक्ष के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। सच्चाई, अलग अलग प्रकार के हिंदुस्तान में 13 कानून ऐसे हैं जिसमें सबसे ज्यादा जमीन संपादित की जाती है, जैसे रेलवे, नेशनल हाईवे, खदान के काम। आपको मालूम है पिछली सरकार के कानून में इन 13 चीजों को बाहर रखा गया है। बाहर रखने का मतलब ये है कि इन 13 प्रकार के कामों के लिए जो कि सबसे ज्यादा जमीन ली जाती है, उसमें किसानों को वही मुआवजा मिलेगा जो पहले वाले कानून से मिलता था। मुझे बताइए, ये कमी ठीक नहीं, गलती ठीक नहीं? हमने इसको ठीक किया और हमने कहा कि भाई इन 13 में भी भले सरकार को जमीन लेने की हो, भले रेलवे के लिए हो, भले हाईवे बनाने के लिए हो, लेकिन उसका मुआवजा भी किसान को 4 गुना तक मिलना चाहिए। हमने सुधार किया। कोई मुझे कहे क्या ये सुधार किसान विरोधी है क्या? हमें इसलिए तो अध्यादेश लाना पड़ा। अगर हम अध्यादेश न लाते तो किसान की तो जमीन वो पुराने वाले कानून से जाती रहती, उसको कोई पैसा नहीं मिलता। अफवाह नंबर 3, किसानों को पूरा मुआवजा नहीं मिलेगा। सच्चाई, 2013 के पिछली सरकार के समय बने कानून में जो मुआवजा तय हुआ है उसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं किया गया है। 4 गुना मुआवजा तक की बात को हमने स्वीकारा हुआ है। इतना ही नहीं, जो 13 योजनाओं में नहीं था उसको भी हमने जोड़ दिया है। इतना ही नहीं, शहरीकरण के लिए जो भूमि का अधिग्रहण होगा उसमें विकसित भूमि 20% उस भूमि मालिक को मिलेगी ताकि उसको आर्थिक रूप से हमेशा लाभ मिले। ये भी हमने जारी रखा है। परिवार के युवक को नौकरी मिले, खेत मजदूर के संतान को भी नौकरी मिलनी चाहिए, ये भी हमने जारी रखा है। इतना ही नहीं, हमने तो एक नई चीज जोड़ी है। नई चीज ये जोड़ी है, जिला के जो अधिकारी हैं उसको इसने घोषित करना पड़ेगा कि उसको नौकरी किसको मिलेगी, किसमें नौकरी मिलेगी, कहां पर काम मिलेगा, ये सरकार को लिखित रूप से घोषित करना पड़ेगा। ये नई चीज हमने जोड़ करके सरकार की जिम्मेवारी को फिक्स किया है। अफवाह नंबर 4, कानून में बदलाव से किसानों के लिए प्रक्रिया जटिल हो जाएगी। सच्चाई, ये सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के नाम पर अगर प्रक्रिया सालों तक चलती रहे, सुनवाई चलती रहे, मुझे बताइए ऐसी स्थिति में कोई किसान अपने फैसले कर पाएगा क्या? फसल बोनी है तो वो सोचेगा नहीं नहीं यार पता नहीं
वो निर्णय आ जाएगा तो क्या कहूं, और उसके 2-2, 4-4 साल खराब हो जाएंगे और अफसरशाही में चीजें फंसी रहेगी, प्रक्रिया लंबी जटिल, और एक प्रकार से किसान बेचारा अफसरों के पैर पकड़ने जाने के लिए मजबूर हो जाएगा, साहब ये लिखो, ये मत लिखो, वो न लिखो। ये सब होने वाला है। क्या मैं मेरे अपने किसानों को इस अफसरशाही के चुंगल में फिर एक बार फंसा दूं? मुझे लगता है वो ठीक नहीं होगा। प्रक्रिया लंबी थी, जटिल थी, उसको सरल करने का मैंने प्रयास किया है। अफवाह नंबर 5, नए बदलाव धन्ना सेठ और निजी उद्योगों को फायदा पहुंचाएंगे। सच्चाई। मैं एक बार डंके की चोट पर आपको कहना चाहता हूं, नए अध्यादेश में भी कोई भी निजी उद्योगकार को, निजी कारखाने वाले को, निजी व्यवसाय करने वाले को जमीन अधिग्रहण करने के समय 2013 में जो कानून बना था, जितने नियम है वो सारे नियम उनको लागू होंगे। ये कॉरपोरेट के लिए कानून 2013 के वैसे के वैसे लागू रहने वाले हैं, तो फिर ये झूठ क्यों फैलाया जाता है? अफवाह नंबर 6, किसानों के कानूनी अधिकार छिन जाएंगे और वे अदालत का रुख करने से हिचकेंगे। सच्चाई। एक भ्रम फैलाया जाता है कि आपको कानूनी हक नहीं मिलेगा, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ये सरासर झूठ है। हिंदुस्तान में कोई सरकार आपके कानूनी हक को छीन नहीं सकती है। बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें जो संविधान दिया है, इस संविधान के तहत आप हिंदुस्तान के किसी भी कोर्ट में जाकर के दरवाजे खटखटा सकते हैं। तो ये झूठ फैलाया गया है। हाँ, हमने एक व्यवस्था को आपके दरवाजे तक लाने का प्रयास किया है। एक अथॉरिटी बनाई है। अब वो अथॉरिटी जिले तक काम करेगी और आपके जिले के किसानों की समस्याओं का समाधान उसी अथॉरिटी में जिले में हो जाएगा, और वहां अगर आपको संतोष नहीं होता है तो आप ऊपर की कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये व्यवस्था हमने की है। अफवाह नंबर 7, अधिग्रहित भूमि का उपयोग न होने से किसान अपनी भूमि वापस नहीं ले सकेंगे। सच्चाई। मेरे किसान भाइयों बहनों, हमने कहा है कि जब भी प्रोजेक्ट बनाओगे तो ये पक्का करो कि कितने सालों में आप इसको पूरा करोगे, और उस सालों में अगर पूरा नहीं करते हैं तो वही होगा जो किसान चाहेगा, और उसको तो समय सीमा हमने बांध दी है। आज क्या होता है, 40-40 साल पहले जमीनें ली गई लेकिन अभी तक सरकार ने कुछ किया नहीं, तो ये तो नहीं चल सकता। तो हमने सरकार को सीमा में बांधना तय किया है। हाँ, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो 20 साल में पूरे होते हैं। अगर मान लीजिए 500 किलोमीटर लंबी रेलवे डालनी है तो समझ जाएगा, तो पहले से कागज पे लिखो कि भाई इतने समय में पूरा करेंगे। तो हमने सरकार को बांधा है, सरकार की जिम्मेवारी को फिक्स किया है। मैं और एक बात बताऊं किसान भाइयों, कभी कभी ये एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके जो कानून बनाते हैं ना, उनको गांव के लोगों की सच्ची स्थिति का पता तक नहीं होता है। अफवाह नंबर 8, कानून में किए गए बदलाव अव्यवहारिक हैं। सच्चाई। ये नया कानून 2013 का ऐसा था कि आप खेती नहीं कर सकते थे। हम चाहते हैं कि अगर जमीन डूब में नहीं जाती है तो फिर किसान को खेती करने का अवसर मिलना चाहिए, और इसलिए वो जमीन किसान से कब्जा नहीं करनी चाहिए। ये लचीलापन आवश्यक था ताकि किसान को जमीन देने के बावजूद भी जमीन का लाभ मिलता रहे, और जमीन देने के बदले में रुपया भी मिलता रहे, तो किसान को डबल फायदा हो। ये व्यवस्था करना भी जरूरी है, और व्यवहारिक व्यवस्था है। उस व्यवहारिक व्यवस्था को हमने सोचा है। अफवाह नंबर 9, किसानों से भूमि अधिग्रहण पूर्व सहमति अवांछनीय बना दी जाएगी। सच्चाई। मेरे किसान भाइयों बहनों, ये राजनीतिक कारणों से जो बातें की जाती हैं, मेहरबानी करके उससे बचिए। 2013 में जो कानून बना उसमें भी सरकार ने जिन योजनाओं के लिए जमीन मांगी है उसमें सहमति का कानून नहीं है, और इसलिए सहमति के नाम पर लोगों को भ्रमित किया जाता है। सरकार के लिए सहमति की बात पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है, और इसलिए मेरे किसान भाइयों बहनों, पहले बहुत अच्छा था और हमने बुरा कर दिया, ये बिल्कुल सरासर आपको गुमराह करने का दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास है। मैं आज भी कहता हूं कि निजी उद्योग के लिए, कॉरपोरेट के लिए, प्राइवेट कारखानों के लिए ये सहमति का कानून चालू है। अफवाह नंबर 10, पीपीपी मॉडल द्वारा अधिग्रहण किसान विरोधी होगा। सच्चाई। अगर हम कोई रोड बनाते हैं
और रोड के बगल में सरकार इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाती है, प्राइवेट नहीं। मैं फिर एक बार कहता हूं, प्राइवेट नहीं, पूंजीपति नहीं, धन्ना सेठ नहीं, सरकार बनाती है, ताकि जब कॉरिडोर बनता है 50 किलोमीटर लंबा, 100 किलोमीटर लंबा, तो जो रोड बनेगा, रोड के 1 किलोमीटर बाएं, 1 किलोमीटर दाएं, वहां पर अगर सरकार कॉरिडोर बनाती है, ताकि नजदीक में जितने भी गांव आएंगे, 50 गांव, 100 गांव, 200 गांव, उनको कोई न कोई वहां रोजी रोटी का अवसर मिल जाए, उनके बच्चों को रोजगार मिल जाए। मुझे बताइए भाइयों बहनों, क्या हम चाहते हैं कि हमारे गांव के किसानों के बच्चे दिल्ली और मुंबई की झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर हो जाए? क्या उनके गांव के 20-25 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा भी कारखाना लग जाता है और उसको रोजगार मिल जाता है? तो मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? और ये कॉरिडोर प्राइवेट नहीं है, ये सरकार बनाएगी। सरकार बना करके उस इलाके के लोगों को रोजगार देने का प्रबंध करेगी। और इसलिए जिसकी मालिकी सरकार की है और जो गांव की भलाई के लिए है, गांव के किसानों की भलाई के लिए है, जो किसानों के भावी पीढ़ी की भलाई के लिए है, जो गांव के गरीबों की भलाई के लिए है, जो गांव के किसान को बिजली पानी मुहैया कराने के लिए, उनके लिए इस भूमि अधिग्रहण बिल में कमियां थी, उस कमियों को दूर करने का हमारा एक प्रामाणिक प्रयास है। प्रधानमंत्री ने संसद से लेकर जनता के बीच हमेशा ये बात स्पष्ट की है कि केंद्र की एनडीए सरकार